और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। 5 विधायकों के साथ पहुंच रहे हैं दिल्ली। ये बड़ी जानकारी न्यूज़ 24 आपको दे रहा है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं, अकेले नहीं दिल्ली पहुंच रहे हैं। 5 विधायकों को साथ लेकर चंपाई सोरेन दिल्ली जा रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें हैं। थोड़ी देर में तस्वीर साफ भी हो जाएगी। हालांकि न्यूज़ 24 पहले से ही आपको ये जानकारी दे रहा है कि सीएम पद से हटाए जाने के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो नाराज चल रहे थे और अब एक फैसला लेते हुए 5 विधायकों के साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली आ रहे हैं। अटकलें यही हैं अभी तक की कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये अटकलें काफी अब तेज हो चली हैं और 5 विधायकों का साथ आना, दिल्ली पहुंचना यही बता रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सौरभ कुमार इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं। सौरभ, क्या ये मान लिया जाए 5 विधायकों के साथ चंपाई सोरेन की रवानगी दिल्ली के लिए कि वो बीजेपी में शामिल होने के लिए ही निकले हैं? जी बिल्कुल, लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, 2 दिन पहले से ही दिखा रहे थे कि चंपाई सोरेन जो है वह अपनी पार्टी से नाराज हैं और जब से उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाया गया है तब से वो हेमंत सोरेन से लगातार नाराज चल रहे थे। बीजेपी उनके संपर्क में थी और लगभग अब यह फाइनल हो चुका है कि चंपाई सोरेन जो है वो कलकत्ता से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। अगले 1 घंटे में वो दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में सबसे पहले बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद खबर यह भी है कि आज शाम 3 बजे चंपाई सोरेन अपने 5 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि चंपाई सोरेन निश्चित रूप से जब से उन्हें मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाया गया था उसी समय से वो नाराज चल रहे थे और पिछले अगर 1 महीने में अगर आप देखेंगे तो वो किसी भी सरकारी जो कार्यक्रम था जिसमें हेमंत सोरेन होते थे उसमें चंपाई सोरेन कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। लेकिन बावजूद इसके कल जब चंपाई सोरेन से पूछा, मीडिया वालों ने जब उनसे सवाल किया कि क्या आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है, तो उन्होंने इनकार करते हुए ये कहा था कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। लेकिन इसके बावजूद चंपाई सोरेन कल शाम को यानी रांची से वो कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। उनके साथ 5 विधायक हैं और आज सुबह में अब से कुछ ही देर पहले चंपाई सोरेन अपने 5 विधायकों के साथ कलकत्ता से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। जी सौरभ, एक सवाल इसी के साथ ये खड़ा हो जाता है कि अगर चंपाई सोरेन जो हैं बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो सीनियर लीडर हैं, कुछ सीटों पर अपना दबदबा रखते हैं। जी बिल्कुल, जेएमएम को एक बड़ा झटका जरूर लगेगा क्योंकि आपको भी पता है, सभी दर्शकों को पता है कि चंपाई सोरेन जो हैं वो आदिवासी के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अगर झारखंड में देखें तो शिबू सोरेन के बाद उनका नंबर आता है और उन्हें झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और यही वजह है कि जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी तब उन्होंने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो पार्टी एकजुट रहेगी, पार्टी में कोई भी टूट नहीं होगी। हालांकि हेमंत सोरेन चाहते थे कि वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन ज्यादातर जो पार्टी के विधायक थे वो चाहते थे कि कल्पना सोरेन को नहीं बल्कि चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और हेमंत सोरेन को आखिरकार फैसला लेना पड़ा कि चंपाई सोरेन को ही उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो निश्चित तौर पर जेएमएम के एक बड़े नेता के तौर पर चंपाई सोरेन जाने जाते हैं और दूसरे नंबर पर शिबू सोरेन के बाद अगर देखें तो झारखंड में आदिवासियों के बीच उनका दूसरा नंबर है और इसीलिए उन्हें
झारखंड टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो अगर वो पार्टी छोड़ते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, तो निश्चित तौर पर यह जेएमएम के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। बड़ा झटका साबित होगा। और यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने भी अपना पूरा जोर लगाया हुआ था उनको अपनी पार्टी में शामिल कराने को लेकर। आप नजर बनाए रखिएगा। सौरभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये झारखंड की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर है। बड़े नेता हैं, झारखंड टाइगर के रूप में नाम से जाने भी जाते हैं। हम बात कर रहे हैं चंपाई सोरेन की।